हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए स्पेशल टॉपिक लेके उपस्थित हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि कॉन्सेप्ट इसके क्लियर नहीं होते हैं। त्रिकोणमिति से ऐसा प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होता है कि अगर हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, सॉल्व करते हैं तो समझ नहीं पाते और समझते हैं तो भूल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ टेक्निक, कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को आपको सिखाने वाले हैं जिसके द्वारा आप इसे त्रिकोणमितीय फलन को अगर सीख गए तो आप जिंदगी में कभी इस त्रिकोणमितीय फलन को नहीं भूलेंगे और इसके कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे। तो ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इस त्रिकोणमिति में कॉस, सेक, टैन, कॉट ये आखिर होते क्या हैं, कौन सी कॉन्सेप्ट होते हैं और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से इस त्रिकोणमिति हुई है, इसका पूर्ण रूप से विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें। तो देखते हैं इस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का उत्पत्ति किस ट्रायंगल से हुआ है और किस प्रकार से हुआ है। आइए दोस्तों जानते हैं इस त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर और अगर ये पावर आपके पास है तो दुनिया की हर ताकत आपके साथ है। तो आप देखते हैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ए बी सी में बी मेरा जो है ये राइट एंगल है, समकोण है और उसके सामने का ये जो कोण है ये हम आपके सामने दिखाए हैं, ठीक है। अब आपको जानकारी दे दें कि इस त्रिकोणमिति कि पूरे कॉन्सेप्ट इस राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उसके साथ साथ जानकारी ले लें कि अगर इस राइट एंगल में ये हमारा थीटा अगर है तो इसके सामने वाली जो आपके सामने साइड है, भुजा है, इसको बोलते हैं लंब और इसे इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। साथ ही साथ इसके अपोजिट वाले जो भुजा है जो बीसी के रूप में दर्शाया गया है इसको बोलते हैं आधार, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बेस। और सबसे बड़ी भुजा जो एसी रूप में डिनोट की गई है राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको बोलते हैं कर्ण अर्थात हाइपोटेनस। तो इस तरीके से इन तीनों साइड्स के अलग अलग नाम होते हैं जिसमें ये लंब, ये आधार और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसे हम बोलते हैं कर्ण। अगर ये ट्रायंगल में इन तीनों भुजाओं के नाम दिए जाएं तो इसके रेशियो से अर्थात लंब, आधार, कर्ण के रेशियो से 6 निष्पत्तियां बनाई गई हैं इस त्रिकोणमिति में, जिसमें पहली जो निष्पत्ति बनाई गई है वो आपके सामने बनाई गई है और वो बनाई गई है साइन थीटा। और साइन थीटा का जो रेशियो वैल्यू होता है वो होता है लंब बटा में कर्ण अर्थात परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जिसको हम इस प्रकार से लिख भी सकते हैं लंब अपॉन कर्ण, लंब बटा कर्ण, जिसे हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसके सेकेंड जो रेशियो बनाए गए हैं, अनुपात दिखाए गए हैं, वो होते हैं cos थीटा और cos थीटा का वैल्यू बनाया गया है, उसका रेशियो बनाया गया है आधार बटा कर्ण, इसको बनाते हैं हम आधार बटा में कर्ण, जिसे अगर हम इंग्लिश प्रॉपर्टी के तहत जाने तो बेस बाय हाइपोटेनस। तीसरा जो हमारे सामने रेशियो बनाए गए हैं वो होते हैं tan थीटा और tan थीटा का रेशियो बनाया गया है लंब और आधार के रेशियो से, लंब बटा आधार से। तो इसको हम लिख पाएंगे लंब बटा में आधार और अगर इसे इंग्लिश बेस के तहत लिखते हैं तो परपेंडिकुलर बाय बेस। 4 जो यहां जानेंगे ये जो tan है इसी का जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल होता है और tan का अपोजिट रेशियो होता है जो बनाया गया है वो है cot थीटा और cot इसके जस्ट अपोजिट होता है अर्थात ये होता है आधार बटा में लंब के रेशियो से प्राप्त, अर्थात इसे हम जानेंगे तो बेस बाय परपेंडिकुलर। साथ ही साथ 5 नंबर जो जानेंगे तो 5 नंबर जो होता है इस cos का रेसिप्रोकल होता है जो होता है sec थीटा, अर्थात cos का उल्टा, cos का व्युत्क्रम कह सकते हैं आप इसे, जो होता है sec और sec होता है इसके जस्ट अपोजिट अर्थात ये लिख पाएंगे कर्ण बटा में आधार।
अर्थात इसे इंग्लिश प्रॉपर्टी के तहत लिखेंगे तो हाइपोटेनस बाय बेस। एक लास्ट और अंतिम जो आपके सामने रेशियो बनाई गई है, जो साइन का रेसिप्रोकल होता है, वो होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को जस्ट इसके अपोजिट करेंगे, अर्थात लिख पाएंगे कर्ण बटा में लंब। अर्थात ये हम लिखें तो लिख पाएंगे हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से इस राइट एंगल ट्रायंगल में जानिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये 6 निष्पत्तियां, 6 रेशियो आपके सामने लाए गए हैं, जिसके रेशियो फॉर्मूला कह सकते हैं, आप देख सकते हैं। इस रेशियो फॉर्मूला को याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक आप इसे याद रखेंगे और एक छोटा सा वर्ड याद रखेंगे, जो वर्ड होगा लाल बटा कक्का। इस कॉन्सेप्ट को अगर याद करते हैं, इससे अगर छोटे से ट्रिक को याद कर सकते हैं, तो ये आपके सामने इजीली याद रहता है। कैसे याद रहता है वो सीखेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपके सामने रेशियो है, इसको क्रम से सीक्वेंस में आप इस लाइन से जाएंगे और इस प्रकार से लौट आएंगे। कैसे करेंगे वो देखेंगे। जैसे साइन थीटा का अगर रेशियो पता करना हो तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, एल के अर्थात लंब बटा कर्ण, जिसको आप डिनोट कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी अगर जाने कॉस, तो कॉस के लिए सेकंड वाले लाइन में आ जाइए, तो आधार बटा में कर्ण, इसका जो रेशियो होता है वो प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ tan के रूप में जाने तो tan जानेंगे लंब बटा में आधार। अब देखिए इस ट्रायंगल इस भाग से गए थे, इस तरफ से लौट आएंगे और देखेंगे इसको क्या मिलता है। तो अगले रेशियो को जानेंगे कॉट, तो कॉट पाएंगे आधार बटा में लंब, सेक को लिखेंगे कर्ण बटा में आधार और कॉसेक को लिखेंगे कर्ण बटा में लंब। तो इस एक छोटे से वर्ड से आप पूरे इससे रेशियो को याद रख सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि सर अगर ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वाले प्रॉपर्टी याद रखने हो तो इसके लिए बड़ा मजेदार आपके सामने ट्रिक लाए हैं, और वो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो इस लाइन को अगर याद रखते हैं तो आपके सामने ये इंग्लिश वाले वर्ड भी इजीली याद हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो सीख लेते हैं। तो यहां पर जो कैपिटल लेटर में लिखा गया है, इसको केवल आप ध्यान देंगे, जिसका अर्थ है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। अब देखिए अगर साइन के रूप में जाना है तो आपको इस डायरेक्शन से जाएंगे और इस डायरेक्शन में हम उसे से लौट आएंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। कैसे, जैसे साइन थीटा का अगर हम लोग जाने वैल्यू तो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जो आप देख सकते हैं। उसी तरीके से कॉस थीटा का वैल्यू जानेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस, वो भी देख सकते हैं। और tan थीटा का वैल्यू जानेंगे तो यहां से हमें tan थीटा मिलेगा परपेंडिकुलर बाई बेस, जो हम आपको दिखा चुके हैं। सेम इसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में वहां से लौटेंगे तो आपको मिलेगा कॉट का बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक का मिलेगा हाइपोटेनस बाई बेस और कॉसेक मिलेगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से ये जो 6 आपके पास रेशियो वैल्यू है, इसे आप अच्छे से याद रख सकते हैं। जिसमें आप ये जो देखते हैं फर्स्ट नंबर, ये इसका रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। सेकंड जो देख रहे हैं उसका रेसिप्रोकल सेक होता है और कॉट का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट। तो इस तरीके से tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल और साइन और कॉसेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस प्रकार से अगर ये कॉन्सेप्ट आप याद रखते हैं तो आप इजीली इसके बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसे सॉल्व कर पाते हैं। अब आइए जानते हैं इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो होते कैसे हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि अगर आपके सामने कभी राइट एंगल ट्रायंगल है तो इनकी भुजाओं को कैसे हम इजीली पहचान सकते हैं। और उसके लिए आपको जानना होगा पाइथागोरस त्रिक। और पाइथागोरस त्रिक अगर आप याद रखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन बनाना घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। कुछ पाइथागोरस त्रिक जो काफी ज्यादा स्पेशल और यही एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। कौन से पाइथागोरस त्रिक होते हैं? तो पहले पाइथागोरस त्रिक में हम नाम लेंगे और लेंगे 3, 4 and 5। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आपके सामने कभी भी 3
लंब के रूप में अर्थात परपेंडिकुलर हुआ, 4 जो हुआ अगर बेस हुआ तो 5 जो होगा ये आपका कर्ण अर्थात हाइपोटेनस होगा। ये आप एकदम दिमाग में बना लीजिए। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये जो आपके सामने 3, 4 एंड 5 है, इनके जो गुणज होंगे अर्थात मल्टीपल वैल्यू जो होंगे वो भी इस पाइथागोरस तरीके के नियम का पालन करते हैं। कैसे? तो अगर 3, 4 एंड 5 में आप सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके डिजिट कौन कौन बनते हैं? ये बनता है 6, ये बनता है आपका 8 और ये बनता है 10। तो ये जो 6, 8 और 10 जो है ये भी हमारे पाइथागोरस तरीके कहे जाएंगे। अर्थात अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इस 6 का हम मान लेते हैं कि 6 मेरा जो है ये है परपेंडिकुलर, 4 की जगह पर 8 हो जाता है इसका बेस, तो 10 ही इसका होगा हाइपोटेनस अर्थात कर्ण। तो अगर ऐसे पाइथागोरस तरीके आप याद रखते हैं तो आप इजीली क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ और पाइथागोरस तरीके हैं जो आप अच्छे से आराम से कॉपी में नोट कर सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं। अगला पाइथागोरस तरीका जो हम आपको बताएंगे 7, 24, 25। इसी तरीके से और पाइथागोरस तरीके होते हैं, जैसे होते हैं 5, 12, 13। इसी तरीके से और पाइथागोरस तरीके के रूप में आते हैं जो हमारे सामने आते हैं 9, 40, 41, 9, 40, 41 और बहुत सारे ऐसे पाइथागोरस तरीके हैं और इसके जितने भी गुणज होंगे वो भी इस पाइथागोरस तरीके का वैल्यू यूज करेंगे। तो अगर इसको याद रख लेते हैं तो आपके 95% क्वेश्चन तो राइट एंगल ट्रायंगल से ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस पाइथागोरस तरीके से क्वेश्चन बनाए कैसे जाते हैं और पूछे कैसे जाते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इस त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लिए हैं, यदि sin थीटा इक्वल टू 3/5 अर्थात 3/5 हो तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर हमारे बीच इंग्लिश के कैंडिडेट है उसका क्वेश्चन नीचे दिख रहा होगा। तो कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे? यहां पर मेरे पास एक जो रेशियो दी गए हैं इस क्वेश्चन में मालूम किया गया है, अर्थात sin थीटा का वैल्यू मेरे पास है 3/5। अब अगर आप पाइथागोरस तरीके को याद रखे हैं तो आप इजीली से समझ सकते हैं कि sin थीटा का जो रेशियो होता है वो मेरे पास होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अर्थात अगर परपेंडिकुलर को अगर हम 3 मानते हैं और हाइपोटेनस मेरा ये 5 है तो पाइथागोरस तरीके अभी याद किए थे 3, 4 एंड 5, अर्थात ये जो मेरा बेस होगा ये 4 होगा। अब इस बात को अगर समझ गए हैं तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन होंगे उसको इजीली आसानी से जवाब दे पाएंगे। कैसे देते हैं वो देख लेते हैं। तो अगर आपसे cos थीटा का वैल्यू पूछा गया तो cos थीटा का वैल्यू हम जान चुके हैं, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस और बेस हम इस ट्रायंगल के द्वारा हम पता लगा लेते हैं, वो मेरे पास है 4 और हाइपोटेनस मेरे पास है 5, अर्थात cos थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4/5। एक और वैल्यू हमसे पूछा गया है, वो पूछा गया है tan थीटा। तो tan थीटा का जो वैल्यू हम पढ़ चुके हैं रेशियो फॉर्मूले के तहत, तो रेशियो फॉर्मूला इसका हम लोग जाने और जाने थे परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर देखिए मेरे पास 3 है तो लिख लेंगे 3 और बेस जो मेरे पास है 4, तो ये बेस 4 आंसर में होगा। इस तरीके से आप इतने इजी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं अगर आपको पाइथागोरस तरीका याद होता है। एक और क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन है यदि sec थीटा का वैल्यू दिया है 25/24 हो तो sin थीटा और cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको भी हम एक ट्रायंगल से आपको समझा लेते हैं। जैसे अगर आपके सामने ये इस तरीके से कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का ये समकोण है और इस एफ को हम ले लेते हैं थीटा। तो अब समझिए यहां पर कि अगर जो भी हमारे पास रेशियो दिए गए हैं इस रेशियो में sec थीटा का वैल्यू है वो है 25/22। तो अगर इस वैल्यू से हम इस सवाल को समझें तो sec का जो रेशियो वैल्यू होता है या रेशियो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग क्या जाने, ये जाने थे हाइपोटेनस बाई बेस। अब यहां पर पाइथागोरस तरीका अगर याद है तो आपको पता है 25 और 24 के साथ पाइथागोरस तरीका का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है, तो होता है 7 के साथ। तो इसका मतलब कि हाइपोटेनस मेरा हो गया
25, बेस हो गया 24, और जो मेरे पास ये परपेंडिकुलर होगा ये इस हाइपोटेनस की स्थिति से निकाल सकते हैं तो आएगा 7। अगर पाइथागोरस त्रिक याद है जल्दी से यूज कर लेते हैं। अब इसके वैल्यू जो आपको पूछे गए हैं, तो पूछा गया साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में देखें कितना है, तो परपेंडिकुलर है मेरे पास 7 और हाइपोटेनस का वैल्यू है 25, तो हो जाएगा 7/25। एक और वैल्यू कॉसेक पूछा गया, तो कॉसेक का वैल्यू अगर बताना हुआ तो कॉसेक का जो वैल्यू होता है जस्ट साइन का अपोजिट होता है, अर्थात हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के वैल्यू लिखेंगे और ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार से इस त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर पाइथागोरस ट्रिक से बनाते हैं तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में यह आता होगा कि अगर ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस अगर एक दूसरे से रिलेशन के द्वारा निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसका डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से कोई भी शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें, आपको कौन सा प्रॉब्लम लगा। उस कमेंट्स का जवाब देने का भरपूर कोशिश करेंगे। तब तक सभी को वंदे मातरम।